ग्रोइंग अप इन कराची काइंड ऑफ अच्छा टाइप था नहीं। घर शिफ्ट होने के बाद जब मुझे पता चला कि वो बंदे को कहीं गोली वोली पड़ गई थी और वो कहीं किसी गटर में पड़ा हुआ था। वाले साहब के साथ मैं जा रहा हूँ, मेरा कोई मूड नहीं है स्कूल जाने का। एमकेएम वालों को भी मूड नहीं है कि मैं स्कूल जाऊँ। मुझे क्या सही मैं भागना शुरू हो गया। यार वो लोग सिर्फ डरते हैं, उनका कोई और काम नहीं है। वो बोलते हैं हम कराची में उतरेंगे ट्रेन से और बस हमारा मोबाइल छिन जाएगा। Ladies and gentlemen, welcome to the Gen Z Rona podcast. It's a podcast strictly for the Gen Z, made by the Gen Z and for the Gen Z. आज का हमारा जो टॉपिक है, it's all about growing up in Karachi. Us as youngsters, हम लोगों ने wild times देखे हैं कराची के। तो अभी तो मैं इंट्रोड्यूस नहीं करा है। ओहो। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। कब से? 5वीं जमात से। सॉफ्टवेयर के बारे में सबसे पहले मैंने इनको बात करते हुए पकड़ा था। खैर उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा ढाबों वाबों पे बैठे। अभी नहीं बोलो, पहले मुझे तुम्हें इंट्रोड्यूस कराने दो। अच्छा ना, सॉरी। तो खैर हमारे साथ जो गेस्ट हैं और हाँ बाय द वे आज की जो पॉडकास्ट है वो सोलो है। हमारे साथ जो बाकी गेस्ट हैं एक रास्ते में अपेरेंटली और एक कहाँ है मुझे नहीं पता। खैर तो मैर जो है काफ़ी टाइम से मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और अभी मेरे साथ 70 पढ़ते हुए यहाँ पे भी आए। ऐसा है। खैर तो लेडीज एंड जेंटलमैन, उमैर बिन ताहिर। कैसे हैं आप लोग? नहीं अरे क्या हुआ? और इस एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि वो बिग शाउट आउट टू ता, उन्होंने पूरा सेटअप अपने हाथों से लगाया जब हम लोग ट्रैफिक में ख्वार हो रहे थे। तो ता भाई के तालियां, शाउट आउट टू ता। खैर तो उमैर आज का हमारा जो टॉपिक है वो था ग्रोइंग अप इन कराची, जैसा कि आपने सुना होगा। सही है। यू आर समवन जो एक बहुत वाइल्ड एस जगह पे रहते थे। ऐसा है। व्हेन कराची वाज एट इट्स प्राइम, दी MQM वाला टाइम। ये मैं बोल सकता हूँ? I mean, मुझे तो मसला नहीं है। सही है। तो खैर तो कराची एज यू नो एक एमेचर्स के रहने वाली जगह तो नहीं है। सही बात है। और कराची में एक लक फैक्टर भी बहुत ज़्यादा होता है कि लाइक ओनली द लकी वंस कैन सर्वाइव। बाय द वे तुम लकी वन मॉल गए? तो खैर उमैर, ऑन टू यू। हाँ जी। तो मैं अच्छा सीन ये था कि मेरे जो अब्बू थे उन्होंने बहुत सारे घर शिफ्ट किए हम लोगों ने, जिसकी वजह से हम लोग अलग अलग इलाकों में रहे कि नॉर्थ कराची में भी रहे, सरजानी में भी रहे, फिर नागन चरंगी में अच्छा खासा बचपन गुजरा मेरा, मशहूर ज़माना। फिर उसके बाद हम लोग बफर जोन शिफ्ट हुए और फिर उसके बाद हम लोग जौहर आ गए। वाइल्ड चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक दफ़ा मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था और मेरे फ्लैट्स जो थे इकबाल प्लाजा फ्लैट्स हैं, बड़े ख़राब से फ्लैट्स हैं, लेकिन वो उस टाइम पे अच्छे होते थे। हाँ अब अगर उसमें गटर वटर बहना शुरू हो गए, गंदगी फैल गई है, लेकिन पहले भी थी, लेकिन हम गुजार लेते थे। क्या करें आदमी, शरीफ आदमी। तो फिर अच्छा, मेरे घर की किचन की जो खिड़की थी वो हमारे सामने घर रोड पे दिखती थी और रोड की क्रॉस पे था मस्जिद। अब मैं जब सुबह 7-8 बजे उठा, छोटा सा मैं था, 4 या 5 क्लास में होऊंगा बहुत से बहुत। जब मैं सुबह उठा देखने के लिए तो मैं किचन में गया क्योंकि वहाँ से व्यू बड़ा अच्छा आता था। तो जब मैं गया देखा तो मुझे सामने रोड पे एक बंदा दिखता है जिसके माथे पे उसने बैंडेना पहना हुआ है, हाथ में उसने चेन चढ़ाई हुई है और उसके हाथ में पिस्टल है। मैंने बोला ये क्या हो रहा है? मैं छोटा सा मैंने बोला ये क्या हो रहा है? बोला अच्छा चलो देखते हैं। अच्छा उसकी थोड़ी देर बाद सामने मस्जिद जो थी ना, सिद्दीकी अकबर मस्जिद है, आप लोग सर्च करोगे तो आ जाएगा उसके अंदर। सब पता लगे, फुल डिटेल। लोग ये पॉडकास्ट सुनने के बाद विजिट करेंगे, बैठ जाओ यहाँ पे आए थे। जरूरी है। खैर आगे। फिर तो उसकी छत पे ना मुझे एक बंदा दिखा जो AK-47 अपेरेंटली हवाई फायर कर रहा था उससे। मैंने बोला ये क्या हो रहा है? फिर थोड़ी देर के बाद बेल बजी। जब बेल से गेट खोला तो अब्बा बोलते हैं कि तुम्हारा भाई आ गया। अच्छा मेरा भाई उस टाइम पे था कोई 8 या 9 क्लास में। अच्छा। नहीं 8 साल बड़ा है मेरा भाई। अच्छा। तो 8 या 9 क्लास में था वो। तो जब वो आया उसने बताया कि अपेरेंटली उस मस्जिद पे उसके इमाम को मारने के लिए बहुत सारे लोग आ गए गने वने लेके सुबह 7-8 बजे। और उसके ये सारे इंसिडेंट होने के 1 या 2 घंटे बाद हमें देखा कि गेट के बाहर बाकायदा खून की पानी जो होता है, क्या कहते हैं उसको यार, खून की धारा। हाँ वही वो चीज़ बह रही थी। एंड आई वाज लाइक कि यार ये क्या हो रहा है? तो तुमने खून देखा, तुमने
सोचा कि कैसे तुम एक नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं सोचा। मैं सोच रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, अजीब लगेगा, क्योंकि मैं छोटा सा था ना यार, फ्लैट से निकलूं, पैदल पैदल रोड क्रॉस करूं, अम्मा अब्बा मना करते हैं, वो बोलते हैं कि यार ये थोड़ी होता है, ऐसे इट्स थोड़ी लाइक होता है। ग्रोइंग अप। जब भी मेरे कभी भी जैसे ऐसा हुआ कि मैंने हाथ वाथ कट गया तो होता है ना, हाँ तो हाँ, ये चीज़ मैंने करी है, काइंड क्योंकि अच्छा टेस्ट था। बचपन में मेरे पास एक साइकिल होती थी। अब वो साइकिल के पहियों का कलर, जो लोग मतलब इफ़ यू नो यू नो, उसकी कलर होता था रेनबो। तो व्हील का कलर व्हील का कलर रेड ड्रिफ्टिंग कलर की टायर्स, साइकिल होती थी, और उसका ड्रिफ्टर व्हील का कलर टायर्स। होता था रेनबो। हाँ तो उस पे जब मैं अपने फ्लैट्स में ड्रिफ्टिंग कर रहा होता था, तो मैं एक दफ़ा गिर गया था, और जब मैं गिरा था तो मेरी कोनी भी फट गई थी, फोर आर्म्स भी स्क्रैच हो गए थे। तो जब मैं उठा, कपड़े वपड़े देखे, तो पता चला कि मैं गटर के पास ही गिरा हुआ था, क्योंकि वही जैसे मैंने आपको बताया, फ्लैट्स में गटर बहुत बैक थे। बैक टू वेयर वी केम फ्रॉम। जो बात अच्छा लाइक वैसे हाँ जनरली ग्रोइंग अप इन कराची काइंड ऑफ अच्छा टाइप था नहीं? आई हाँ, मीन ये तुम है। और मैं सेम स्कूल में थे, हाँ क्लास 5वीं से लेके कोई 6ठी तक ना, हाँ, until एक the क्लास। until the great fall off। तो हाँ, काइंड ऑफ तफरी आती थी, अचानक से छुट्टी हाँ, हो गई, टीचर यही तो, दो हड़ताल पे ब्रोज आए, हड़ताल। ब्रोज ने बोला है कि जो बात है। इट्स अबाउट टाइम यू लीव। हाँ, तो काइंड ऑफ नाइस एक्सपीरियंस था वो भी। जो और फिर बात है। एक एक सबसे टाइट एक्सपीरियंस होता था, आप उठे, गंदी सड़ी शक्ल बना के आप जा रहे हैं अपने वालिद साहब के साथ, वो आपको स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं। हाँ, अपेरेंटली एक प्रिविलेज है जो पहले मेरे पास थी, तो सही बात है। तो वाले साहब के साथ मैं जा रहा हूँ, मेरा कोई मूड नहीं है स्कूल जाने का। एमकेएम वालों को भी मूड नहीं है कि मैं स्कूल जाऊँ। सही बात है, उन्होंने भी मना किया है। ओ एमकेएम नहीं बोलना चाहिए ना, क्या ही कर लेंगे फारूक भाई भी। पार्टी तो तो उनकी अपनी हुई नहीं। तो ओहो। इट्स लाइक कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, सही है, गंदी सड़ी शक्ल बनी हुई है, मैं नहीं जा रहा है स्कूल, वैसे ही बच्चे मुझे करना ही क्या है, मुझे वहाँ पे सही आके बात है, पॉटी निकालनी है और ना के चूहे खाने। सही बात है। स्कूल बंद है, स्कूल का दरवाज़ा बंद है। गार्ड से पूछा, गार्ड क्या हुआ? आज जी, वो मंडे है हड़ताल लेकिन आज स्कूल नहीं खुलेगा, आज स्कूल बंद है। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो एक चमार बच्चा था, मुझे नहीं पता ये क्या इफेक्ट्स होंगे इन सारी चीज़ों के, वैसे कोई इफेक्ट्स पड़े भी नहीं है। नहीं, मुझे देखो, मुझे भी नहीं लगता। इसको देखो, अच्छे हैं हम लोग। सही बात है, नूर। तो लाइक आपके सामने लाइक इस तरह के कोई एक्सपीरियंसेस हुए हैं? आपके क्यों बोल रहा हूँ मैं, तुम्हारे तुम्हारे सामने कोई इस तरह तेरे के तेरे सामने हाँ, तो इस तरह के कोई एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि लाइक अच्छा भला बंदा था, टाइट दोस्त है एकदम ना, मतलब सब बोलते थे बड़ा अच्छा आदमी है, जा रहा है इधर उधर, एक दिन खबर आती है वो तो नीचे उसको ना पान के खोखे के साथ गोली मार के चले गए। यार, इस तरीके के मेरे साथ एग्जैक्ट इस तरीके के नहीं हुए, लेकिन हाँ, मेरे दोस्त के साथ ये हुआ था सीन के, मैं 9 में हूँगा या मैट्रिक में हूँगा, जो मैंने स्कूल शिफ्ट किया था घर शिफ्ट होने की वजह से। तो उस वजह से एक दिन मैं सुबह उठा, दोस्त की कॉल आई हुई, मैंने बोला क्या हुआ? वो कहता है यार, वो दोस्त था ना हमारा एक, उसका एक्सीडेंट हो गया। मैंने बोला अच्छा, कैसे हुआ? वो कहता है कि यार वो वही सदाबहार नागन चौरंगी, बाइक पे जा रहा, 2 ट्रक वाले आए अपेरेंटली, और उसको बीच में पिचका के चले गए। आए क्या हैं क्या? बाकायदा वो रोड पे जा रहा था, आराम से टहलता टहलता जा रहा होगा 60-70 की स्पीड पे, एक ट्रक वाला सीधे हाथ से आया, एक ट्रक वाला उल्टे हाथ से, और उसको बीच में पिचका दिया। ट्रैफिक तो फिर यहाँ पे एक होल अनदर स्टोरी है ना, जो बट बात लाइक है। वैसे कि लाइक होता है एक मोहल्ले में एक जानने वाला, इसका फिर हाँ पता चलता उड़ा दिया गया, जैसे यू माइट हैव सम स्टोरीज, मेरे पास भी हैं कुछ। यार, इस तरीके का मेरे पास एक बंदा था, मेरे फ्लैट में ही रहता था वो। उस टाइम पे होता था उस टाइम पे वो किसी ऐसी पार्टी में जिसका हम नाम नहीं ले सकते। तो उस पार्टी, वो बंदा बचपन में बड़ा अच्छा होता था जब मैं छोटा था, और वो बंदा था कोई अपने 20s में। तो वो बंदा मुझे बता रहा होता था कि कैसे क्या होता है, क्या चीज़ें नहीं होती, कैसे मुझे मगरिब के बाद जो है वो फ्लैट के नीचे नहीं उतरना चाहिए, गलत होता है, पकड़ा ना जाऊँ मैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन इस वजह से थोड़े टाइम बाद मुझे ये पता चला, जब हमने घर शिफ्ट हो गया, घर शिफ्ट होने के बाद जब मुझे पता चला कि वो बंदे को कहीं गोली वोली पड़ गई थी और वो कहीं किसी गटर में पड़ा हुआ था, तो मैंने बोला अच्छा ऐसा है। अच्छा, वी हैड दिस इजी रोड वाला, हाँ आमिर नाम था उसका, हाँ बड़ा अच्छा बंदा था। अराउंड कोई पता नहीं कब की बात है, लेकिन 2010 से पहले की बात है। हाँ मुझे प्लेस्टेशन 1 दिया था मेरी खाला ने ना, हाँ। तो पूरा उसने सेटअप वेटअप बना के दिया था एकदम तारों का, बड़ा अच्छा आदमी था यार, मतलब ना फेवर शेवर करता रहता है, नीड फॉर स्पीड डाल के दिया उसने क्या मुझे। बात तो है। तो
आमिर से मैं जाके अपेरेंटली डीवीडी प्लेयर के लिए मूवीज़ भी उठाता था, पता नहीं क्या क्या चिलिंग उससे लगी हुई थी ना। तो आमिर की नीचे दुकान थी हमारे फ्लैट के, तो एक दिन बहुत रैंडम, बहुत ज़्यादा रैंडम ना, एक दिन न्यूज़ आती है कि आमिर उड़ा दिया। आमिर भाई अपेरेंटली रात के कोई 1-1:30 बजे खोके पे थे, अपने बॉयज के साथ चिलिंग मार रहे थे, हेलमेट लगा लिया था, घर जा रहे थे, शादीशुदा था आमिर, बच्चे भी थे उसके। क्या बात है, शाउट आउट टू आमिर। आमिर भाई, आमिर सुप्रीमेसी। तो अच्छा, उसका ना कोई फड्डा शड्डा हो रहा था दुकान को लेके ना, चल रहा था उसके साथ कुछ सीन पार्ट था, हमने भी देखा था, फड्डा वड्डा हुआ था उसका 1-2 दिन पहले। खैर, तो आमिर घर जा रहा था, वो होते हैं ना थोड़ा सा आमिर को डिफाइन करते हैं, वो अच्छे नमाजी परहेजगार, थोड़ा हाँ, टोपी लगा के फिर रहे होते हैं। नहीं, शरई दाढ़ी। ओहो, क्या बात और है। पहले अगर तुम्हें याद हो, इजी लोड वालों का एक नाखून हमेशा बड़ा होता था। हाँ, जो बात है। इतना बड़ा एक नाखून आ रहा है काला सा। जो बात है। तो खैर, साथ वाले जो लोग हैं बताते हैं कि मतलब जो उस वक्त खोके पे खड़े हुए थे, खोके वाला बता रहा था यार। तो मैं उस वक्त काफ़ी छोटा था, खोके वाले ने भी किसी और को बताया था। तो आमिर भाई घर जा रहे थे, सबको अल्लाह हाफिज़ कह दिया था, ये सब हो गया था। 2 बॉयज़ आते हैं बाइक पे, बॉयज़ ने पूछा आमिर कौन है। अब तुम 2012 चल रहा है, चलो 12 भी नहीं, क्या चल रहा होगा, चल रहा है कोई अंड शंड कुछ, 2000 चल रहा है, ठीक है, समझ गया, इन कराची। सही है। उनसे कि पूछ रहे हैं वहाँ पे अराउंड में 2 शेडी बॉयज़ रात के 1:30 बजे आके पूछ रहे हैं कि अपना आप में से आमिर कौन है। तुम भी अजीब ना, मतलब हेलमेट उतार के बोलते हो, हेलमेट उतार के बोलते हो मैं हूँ आमिर। मार दी सर पे गोली, मतलब लाइक निकल गए मार के अचानक से, फिर सब जा रहे हैं, लाइक अजीब सी सिचुएशन हुई हुई है। अब्बा हमारे सही एकदम एंटरटेनमेंट एंजॉय कर रहे हैं ना अपनी, कपिल शर्मा चल रहा होगा। नहीं, अब्बा कज़न को लेके गए कि आओ जरा देख के आते हैं, कहीं चलते हुए जा रहे हैं, आके बताते हैं कि ब्लड स्ट्रीम में भेजा बहता हुआ जा रहा था। अच्छा, और हमारे जैसे जो लोग हैं, हमारे जैसे तो ऐसे कह रहा हूँ पता नहीं क्या, खैर, लेकिन हम लोगों ने इतनी, क्योंकि इस तरह की स्टोरी सुन ली और इस तरह की इतनी चीज़ें देख ली हैं अपनी लाइफ में, तो अब इट्स लाइक कि ये ब्लडी खूनख्वार जो चीज़ें होती हैं हम लोग को इतनी ज़्यादा इंट्रीग नहीं करती। मतलब सही बात है, या शायद मैं थोड़ा सा उस वक्त चमार था, मुझे इतनी हिट नहीं करी है खून वाली बात के, भेजा जा रहा था, हमारी कज़न सबकी थोड़ी सी तबीयत हो गई थी, तो इस तरह के वाइल्ड सीन्स होते रहते हैं। फिर ट्रैफिक तो फिर जो जैसी आपने अभी एक स्टोरी बताई, ट्रैफिक तो फिर यहाँ पे एक होल अनदर स्टोरी है ना। जो बात है वही कहते हैं ना लोग कि कराची में रोड नहीं है, गड्ढे हैं, तो वही हिसाब है। ग्रोइंग अप, जब आप ज़ाहिर है, अब आप तुम भी फ्लैट्स में रहते थे, मैं भी फ्लैट्स में रहता था, जब आप फ्लैट में रहने वाले बच्चे होते हैं तो स्पेशली एक बहुत ज़ोर से एक सीन होता है, ये घर वाले चाहते हैं जितना उनसे हो सके कि वो बाहर आपको ना जाने दें, बट इट्स लाइक कि आप बाहर खिड़की से देखते हैं सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो आपको एक एहसास से कमतरी होता है, तो अब फिर आपके घर वालों में से किसी एक को ख्याल आता है कि जाने दो, या तो सीखेगा या तो मर जाएगा या फिर अगवा हो जाएगा। तो आई हैड अ मदर जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी ना इस चीज़ को लेके, मतलब मुझे बाहर नहीं जाने देती थी। तुम्हारा भी कोई एक पेरेंट होगा जो नहीं चाहता होगा? यार नहीं, इस तरीके का सीन नहीं था, क्योंकि मेरे अब्बू भी और अम्मी भी दोनों ये कहते थे कि जाओ, अच्छा, गिर पड़ गई सीखेगा, जाओ। माय मदर वाज रियली ओवर प्रोटेक्टिव, क्योंकि मैं था भी तो अकेला ना। हाँ, फिर बनता है क्या? तो नहीं तो अब्बा का था कि ना नीचे ना जाओ, ये वो ना। मेरे अब्बा ने फिर मुझे अलाउ कर दिया कि लाइक एक कर्फ्यू था, 7 बजे के बाद तुम्हें ऊपर आ जाना है, बट इट्स लाइक कि अब्बा चाहते थे कि मैं थोड़े वाइल्ड कराची एक्सपीरियंसेस डिस्कवर करूँ ना। जैसे एक बार हम लोग अगर रहते थे नॉर्थ कराची में, फॉर द नॉर्थ कराची ब्रदर्स, आप लोग को पता होगा 11L वाज अ प्लेस कि वहाँ से गुजरना होता था, वहाँ पे अनशन चीज़ें आपके साथ हो सकती थी। तो एक दिन मेरे अब्बा ने जैसे इसके लिए कि थोड़ी सी मैं स्ट्रीट्स को जानूँ, मुझे बोला कि लाइक जाओ साइकिल पे जाओ, एक हमारी पप्पो थी आलम प्राइड, वहाँ से थोड़ा सा आगे रहती थी, तो मैं गया साइकिल पे, मैं इतना टिंगा था, चला गया, टाइट रोड भी 2 क्रॉस कर लिए चलते फिरते करके, बाइक वालों की आड़ में निकल गया, ओके आ गया। वहाँ से आके पप्पो ने कॉल करी घर पे कि ये तो यहाँ आया हुआ है, अम्मा को कॉल करी, जो बम्पर है अब्बा हमारे हंसते रहे पूरे टाइम, अम्मा का मेंटल मेल्ट डाउन हो रहा है, क्या कर दिया, इसको अकेले बताने देना, पप्पो से बोलना, पप्पो से कह रही हैं कि इसको साथ लेके आना। फिर पप्पो और उनके हस्बैंड लाइक
खुद बाइक पे, मैं साइकिल पे, मुझे लीड करते हुए वापस घर लेके आए प्रोटोकॉल के साथ। और भी अनशन एक्सपीरियंस होते हैं, मैं कहीं भी अनशन दूर घूम के आया था, मुझे इतना ज़्यादा डर नहीं लगता था। लकीली वैसे मेरे साथ इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हुए भी नहीं। अब जैसे यहाँ पे इट्स लाइक अ कॉमन पर्सपेक्टिव कि आप कराची में 2 कदम चलें आपका फ़ोन छिन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना ज़्यादा मेरे साथ नहीं हुआ। खैर मेरे पास है भी आई Realme मीन 3 द OG फ़ोन, लेकिन कौन लेगा? तुम जैसे हो अरे जैसे तुम, मेरे साथ इतने एक्सपीरियंसेस नहीं हुए स्नैचिंग को लेके, तुम्हारा है कोई अपना एक्सपीरियंसेस जो शेयर करना यार चाहो? स्नैचिंग मेरे साथ ऐसा सच नहीं हुई है, हाँ मेरे सामने बहुत हुई है। अब जैसे मैं यही असद के घर पे खड़ा हुआ था एक दफ़ा, रात में कोई 8-9 बज रहे थे, ये घर गया था, मैं इसके गेट पे खड़ा हुआ। अच्छा इसके गेट के बहुत सुनसान रास्ता है वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ और जब मैंने, अब एक बंदा मेरे सामने से गुजरता है जो ऑफिस से आया हुआ है, बैग पहना हुआ है, वही सदाबहार जो कराची और वैसे भी पाकिस्तानियों का बैग होता है, लैपटॉप बैग, एक पट्टी आ रही होती है कंधे के ऊपर से, वही बैग था उसका। वो चलते जा रहा मोबाइल चलाते हुए। अच्छा पहली गलती उसकी ये थी कि मोबाइल चलाते हुए जा रहा था रात के 8 बजे। रुकी मिस्टेक। हाँ, फिर वो बंदा वहाँ से जब मेरे सामने गुजरा, मैंने कहा होगा ठीक है। अब वो जब इसके घर के कोई 3 घर सीधे हाथ पे छोड़ के वो बंदे का घर था। एक सेकंड, ये हमारे पड़ोसी की बात हो रही है? हाँ, ओह, शाउट आउट। तो वो बंदे ने जब वो वहाँ पे गया गेट वेट खोल रहा, तो सीधा वाले रास्ते से एक बाइक आई 125, 2 बंदे बैठे हुए, सदाबहार जो उनका गेटअप होता है, एक मास्क लगाया हुआ, एक टोपी लगाई हुई, काला चश्मा पहना हुआ और टी शर्ट पहनी हुई है, एक ने रेड पहनी हुई थी अपेरेंटली। तो वो बंदे ने आया वहाँ पे, अब वो मैं सीधे हाथ पे देख रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा ठीक है, होगा कोई जान पहचान का होगा, सलाम वलाम करने आए होंगे। अच्छा वो जब बंदा उससे बात कर रहा होता है, फिर थोड़ी देर बाद ही वो अपनी कमर पे हाथ मारता है और कुछ उठा निकालता है, फिर वही सदाबहार कराची के इंस्टेंट किक हो गया। मैंने कहा ठीक है सही है, डकैती हो रही है, भाग। मैं फिर वहाँ से उल्टे हाथ पे सीधा सीधा भागा। अब इसके घर के पास हॉस्पिटल था, तो मैं भागा कि मैं हॉस्पिटल कहीं चले जाऊँ, करीब में कहीं छुप जाऊँ। वहीं पे एक हेल्थ केयर सर्विस भी बनी हुई है, इन हाँ, केस यू गेट शॉट, वहीं पे ही चले जाएं आप डायरेक्ट, बराबर में ही है। गेट ट्रीटेड माय ब्रदर। तो अब फिर मैं वहाँ से जा रहा हूँ, जैसे ही क्रॉस कर रहा हूँ हल्के हल्के, अच्छा जैसे ही मैं चल रहा हूँ हॉस्पिटल और दूर होते जा रहा है, ऐसा लग रहा। अब मैं आधे रास्ते पहुंचा तो उसी टाइम पे 125 उसने स्टार्ट करी, उसकी किक मारी। अब जो लोग जानते हैं उसकी किक की आवाज़, तो मैंने बोला कि यार अब मेरी, फिर मैं तो डर गया, बोला ये क्या हो गया है। मैं फिर और थोड़ी तेज तेज चल रहा हूँ। अब मैं बस वहाँ पे ये दुआ करते जा रहा कि यार मेरा ना छिन जाए। अच्छा उस टाइम पे क्या, अभी भी मेरे पास फ़ोन है, मैं बता नहीं रहा जस्ट इन केस, लेकिन इट्स एन आईफोन, हाँ, तो पीटी अप्रूव्ड। तो मैं खुद ही चिल लूंगा। खैर आगे। तो मैंने बोला कि यार महंगा फ़ोन है, मेरा भी नहीं है, भाई ने दिया है, तो फिर तो बंदा संभाल के रखे, अपनी चीज़ तो है नहीं कि चलो दोबारा ले ली। मैं गुजरा तो बस मैं जल्दी जल्दी भागते भागते, गार्ड बैठा था एक उसके पास, उस गार्ड के पास जाके बैठ गया मैं। अब मैं जब तेज से जाके बैठा गार्ड के बराबर में स्टील की कुर्सी पे, अब गार्ड परेशान कि भाई क्या हुआ। मैंने उसको समझाया ऐसा ऐसा हो गया। कह रहा अच्छा ये तो अभी जाता रहता है यहाँ से, इसको तो मैं जानता हूँ, ये तो हमें खाना वाना देने जाता है, ये वो। मतलब अच्छा हाँ, इसी का ही मोबाइल छीना है। अच्छा पड़ोसी की बात कर रहे थे, हाँ समझा रॉबिन हुड होगा, वो जो हाँ, चोर होगा ना, नहीं खाना नहीं। ले लो जाए। फिर वो बंदा जो 2 आए थे भाई मोबाइल देखने उसका, वो गुजरे वहां से। मैंने बोला यही दोनों थे। कह रहा अच्छा अच्छा। बोला हाँ बस मैं इधर बैठा हूँ। सामने से व्यू चल रहा है। अच्छा अब मेरी साइड ऑफ द स्टोरी, मैं 5 मिनट के लिए बंदे को बाहर छोड़ के गया हूँ, 1 मिनट रुको, ऐसा 5 मिनट रुको, मैं बाइक खड़ी करता हूँ, फिर हम बैठेंगे चाय पियेंगे। मैं अंदर गया, मैंने एक आई टुक अ पिस, और फिर मैं बाहर आया, गली के बाहर हूँ मैं नहीं, मैंने सोचा चला गया होगा वॉक करते हुए, वहाँ पे बैठ गया होगा। वहाँ पे गया मैं ऐसे बैठा हुआ है। तो मैंने आके इससे पूछा कि लाइक यार क्या हुआ है, यहाँ पे क्यों आके बैठ गया। फिर भाई ने पूरी स्टोरी बताना शुरू करी। कहते हैं जितनी देर में उनका फ़ोन छीना जा रहा था, मैं हल्के हल्के चलता हुआ चला गया। कायदा स्टोरी टाइम। मुझे किक किया और सही मैं भागना शुरू हो गया। सही बात है यार, 125 की किक भाई, 125 बड़ी डरते हैं लोग उससे, अजीब किस्म की बाइक है वो। फिर इसके अलावा यार ऐसे जैसे मेरा फ़ोन नहीं छीना है, अच्छी बात है। मेरे साथ ना स्नैचिंग को लेके सिर्फ एक बार एक्सपीरियंस हुआ है, जबकि आई लिव इन द मोस्ट अनसेफ स्ट्रीट। सही बात, एक तो किस्सा बता दिया आपको। बेसिकली एक इंक्रोचमेंट है ना हमारे घर के पीछे, तो इट्स वाइडली कॉमन कि आपको चर्चें चाहिए तो भी वहाँ से मिलेंगी, और फ़ोन छिनवाना है तो भी वहाँ से। तो एक सीन मेरे साथ जो भी स्नैचिंग का हुआ, राडो बेकरी मशहूर ज़माना, मशहूर है ज़माना। राडो बेकरी की तरफ हम लोग खड़े हुए थे, मैं और मेरा दोस्त कोचिंग से घर जा रहे थे। रोज़ का ही रूटीन था, मैं फ़ोन नहीं लाया था, आई वॉज न्यूली इन अ रिलेशनशिप,
बाय दैट टाइम। नहीं नहीं मैं बस घर पे फ़ोन S4 था यार मेरे पास, खुशहाली। सैमसंग गैलेक्सी। तो ना मेरा ये सीन था कि मैं उसको ज़्यादा निकालता नहीं था, बिकॉज लाइक एक तो उसकी चार्जिंग नहीं होती थी और मुझे घर पे बात करनी होती थी। जितनी देर मैं कोचिंग में होता था वो 100% चार्ज है, फिर मैं पूरी रात बात करता था। ऐसी थोड़ी ना फर्स्ट ईयर का रिजल्ट इतना ख़राब हुआ। खैर उस गली में नहीं जाते। तो खैर मैं वहाँ पे अपना खड़े हुए हम लोग, तो मेरा फ़ोन तो नहीं था मेरे पास, मैं बिल्कुल चिल खड़ा हुआ। तो मैं एक जोक मैन हूँ, फजूल में अनशन कुछ भी ठंडियाँ मारता रहता हूँ। तो वहाँ पे हम लोग खड़े हुए, तो सोएब था मेरे साथ, शाउट आउट टू सोएब। स्वेब सुप्रीमेसी। तो सोएब और मैं खड़े हुए, सोएब थोड़ा सा डर रहा था, कह रहा है कि यहाँ पे ये आ जाएगा वो आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ अभी कुछ नहीं होगा, ज़ाहिर है फ़ोन मेरे पास थोड़ी था। सही बात। तो वहाँ से आता है, 2 बाइक पे ना लौंडे आते हैं, एक वो नहीं होते वो जो अजीब से स्टील के लगे हुए होते हैं, लाइक स्पीड ब्रेकर ही कहते हैं ना उनको भी। तो राडो के बिल्कुल सामने हम लोग खड़े हैं, वो अपना वहाँ पे थोड़ी स्लो होती हैं बाइकें। तो सोएब इस चीज़ पर डर रहा था, तो बॉयज़ ना आके हमारी तरफ रुकने लगे। 2 बॉयज़ थे, दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था। शिट यार, मुझे इसी वक्त समझ जाना चाहिए था। मैं समझ गया, इनफैक्ट मैं समझ गया, जबकि मेरा आज तक कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। मैंने ऐसे ही सोएब के ना गाना बोला, ओए डाकू डाकू डाकू। तो वो आते हैं, लिटरल डाकू बहन वो लिटरल डाकू निकले यार। वो तो आके बोलते हैं कि वो वही जो उनकी लाइन होती है, मोबाइल दिखा गोली दो। मार दूंगा। वो बोला, अब मेरी यहाँ पे हंसी छूट गई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नजूमी बन गया था इधर। तो मैंने बोला नहीं है। मेरे दोस्त ने अपना फ़ोन दिया, देख लो जेनी। इतनी कैजुअल लूट मार हुई है ना हमारे साथ। क्या बात है। इतनी कोई कैजुअल लूट मार हो भी गई, किसी को बराबर में ठेला, उसको भिनक तक नहीं पड़ी। इस चीज, उस बेचारे को भिनक तक नहीं थी कि फ़ोन चोरी हो गया। फिर खैर, फिर सोएब ने मुझे रिक्शा करा के घर छोड़ दिया। मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन थी। जो बात है। तो सिर्फ एक इवेंट हुआ। तो लाइक हम दोनों के पास कुछ इस तरह के दोस्त हैं जो बाकी सिटीज़ में भी रहते हैं ना। हाँ, बहुत सारी ऐसा है। लकड़ियाँ भी हैं, लेकिन बाज़ बॉयज़ भी हैं जो यहाँ पे अपेरेंटली एक आध बार विजिट मार चुके हैं। तो उनका क्या व्यू होता है आपकी बिलवेड सिटी के बारे में? यार वो लोग सिर्फ डरते हैं, उनका कोई और काम नहीं है। वो बोलते हैं हम कराची में उतरेंगे ट्रेन से और बस हमारा मोबाइल छिन बॉयज़ जाएगा। आते हैं, बॉयज़ आके सिर्फ शिवर मारते हैं। जो बात है। वो फॉर सम रीज़न जब आते हैं तो बोलते हैं कि यार मैंने तो जो भी सुना है आपके शहर के बारे में, मेरा तो मोबाइल छिन जाएगा, मैं चीज़ें नहीं लेके निकलूंगा। आप किसी अपना वॉलेट, अपना मोबाइल वो अपने किसी रिश्तेदार को देते हैं, वो अपने घर रख जाते हैं और फिर वो पैदल फिरते हैं। आप किसी इंटीरियर वाले से भी बात कर लेना। हाँ, मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा। हाँ, आप किसी इंटीरियर वाले से भी बात कर लेना। जैसे उनका ये वो होता है कि भाई कराची आप आएंगे, आप पैर रखेंगे, सबसे पहले आपका फ़ोन आपसे लिया जाएगा। जो फिर उसके बाद वहाँ पे आपको कोई बॉय मिलेगा जो आपको जो आपको धोखा देगा। सही बात है। फिर होगा कि आपको कहीं अनशन आपको पान की पीप मिलेगी एक किसी रोड पे। और एक गाली आएगी घूमती फिरती, कौन सी गाली जो आपने पहले भी नहीं सुनी होगी कभी। नहीं, वो गाली तो किसने नहीं सुनी होगी। आई मीन जरूरी है। हर 2 मिनट के उससे आपको एक दूर दराज से कोई आवाज आती है, एक चचा की सफेद दाढ़ी लेके फिर रहे होते हैं वो, लेकिन वो गाली जरूर देते हैं। क्योंकि जरूरी है यार। अच्छा, हम लोग की अभी एक कज़न आई है। हाँ, शी केम फ्रॉम कनाडा। क्या बात है। शी रिसेंटली मैरिड दिस इस्लामाबादी गाय। आई मीन ओहो, ही इज एन इस्लामाबादी। सही है। तो अच्छी बात है। वो बंदा अभी कराची आया है, वो बस खुश है ना। उसको स्पाइसेस मिल रहे हैं। हाँ, कल वी वेंट फॉर फिश। He said it's the nice. best fish he's ever eaten. क्या बात है। Apparently good reviews है। बंदे ने एक चीज़ पराठा खाया, बंदा फैन हो गया। ये तो वही हो गया वो जो यार अमेरिकन ब्लॉगर आया था, चीज पराठा की हर वीडियो आती थी, उसके 2 वीडियोस के Trust बाद। this guy in Karachi. तो 3 टार्जन। बंदे से ना कल हमारे मामू ने पूछा कि हाँ, कैसा जा रहा है कराची। कह रहा है, नहीं मामू ने पूछा था, खाला ने पूछा, किसी एक ने पूछा था कैसा जा रहा है कराची एक्सपीरियंस। कहता है काफ़ी अच्छा जा रहा है, फ़ोन है अभी तक मेरे पास ही होगा फ़ोन। सही बात है यार। फोन है तो मतलब आप सब सही चल रहा है आपका। लाइक यार इतना भी बुरा नहीं है कराची। लाइक हाँ, PCHS साइड पे जा सकते हैं, हम्म, इट्स अ गुड प्लेस। हाँ, वहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, आपका फ़ोन नहीं छिनता। घर अच्छे मिले बने हुए हैं यार। हर घर के बाहर गार्ड होता है। हाँ, फॉर सम रीजन हर घर के बाहर गार्ड होता है। अब हम लोग
एज इसके हम लोग ज़रा लेटर पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के, तो देयर इज़ वन लास्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट हाँ कि अगर आपको मौका मिलता, आपको अगर फिर से एक चांस मिले कि लाइक यार यूर अ बेबी, आपसे पूछा जा रहा है कि यार पहले तुम पाकिस्तान में ही होगे लेकिन किधर होना चाहोगे, तो वुड यू वांना बी बोर्न अगेन इन कराची? लाइक आप अपनी मर्जी से चाहेंगे कराची में पैदा होना? फॉर श्योर काहे? यार इस वजह से, क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस मेरे कराची के हुए हैं और सारी चीज़ें जो हुई हैं उस वजह से, जिस तरीके की मेरी ब्रिंगिंग अप हुई है और जिस तरीके से मेरे इवेंट्स मैंने देखे हैं अपनी आंखों के सामने, उन्हीं से तो फिर इंसान बनता है ना यार, जो उसके पिछले बचपन में और सारी चीज़ें ग्रोइंग अप जो इवेंट्स होते हैं उसके, उसी से इंसान बनता है। और फिर लाइक जो कराची के लोग होते हैं, दे आर अ डिफरेंट ब्रीड। सही बात है, टॉप डॉग्स। सही बात है जी। लेकिन वैसे लाइफस्टाइल के हिसाब से देखा जाए, जैसे यू एंड मी वेंट टू इस्लामाबाद हाँ few months ऐसा है, back. बॉयज ट्रिप। वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, जिनके इस्लामाबाद वाज अ नाइस एक्सपीरियंस, बट इस्लामाबाद अच्छा था, इट वाज सेफ। अब हमारे पास बहुत सारे पैसे थे तो हम वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, बट वुड यू इन योर राइट माइंड वाना लिव इन इस्लामाबाद? लाइक इस्लामाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ तुम्हारे जैसे माइंड का आदमी जो रौनक का आदी बन चुका है, यार उसको इस्लामाबाद में जाके ना मैं सिर्फ बोर होऊंगा, मुझे यही लगता है, क्योंकि इस्लामाबाद में कुछ करने को नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि वो 7 बजे सो जाते हैं, वो बात यार फैक्ट हाँ, है। मतलब आप इस्लामाबाद मगरिब गए, होती है, आप शहर बंद। आप क्या करेंगे इस्लामाबाद जाके? यू कैन पेट्रियाटा तो और आगे मरी में, सॉरी आप F7 चले जाएंगे, F7 मरकज चले जाएंगे आप, बहुत से बहुत। मैंने को चले गए हाँ KFC खा लिया, एक बॉय है वहाँ पे सिविक पे ड्रिफ्ट मार के चला गया, हाँ। बहुत सारा आपने कुत्ता देख लिया जो डोनट किसी के बड़ा पास प्यारा है। बनाया था लेकिन उसने, ये बात है, ऐसा है। ऐसा है। मतलब इस्लामाबाद हम जैसे हमारी जो ट्रिप थी, हम लोग इस्लामाबाद में कितने दिन रुके थे? 4 दिन यार हाँ 4 या 5 दिन, 4 या 3 दिन रुके। हमारी मैक्सिमम एंजॉयमेंट क्या थी वहाँ पे? थैंक यू फॉर कमिंग उमेर, थैंक यू फॉर मजा आया हैविंग आपके मी। साथ। एंड बाय द वे दिस पॉडकास्ट वाज द पॉडकास्ट जो डिसाइड कर दी कि क्या मैं और उमेर साथ में एक पॉडकास्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया तो आप नीचे बेशक कमेंट करके बताएं। तो जी थैंक यू उमेर, थैंक यू। तो आपने पूरा पॉडकास्ट सेट वो किया, आपने तार वार लगाया था, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वानिया आने के लिए, थैंक यू। और थैंक यू सिमरन मेरे ना आने के लिए, पापा का रोल प्ले करने के लिए। ओके गाइस, सो दिस इज जेंजी रोना, पीस आउट, बाय।